हेलो दोस्तों, वेलकम टू अड्डा 24/7। आज बात करेंगे नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम की एलिजिबिलिटी के बारे में। ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैं देखती हूँ बहुत सारे मिथ हैं बच्चों के मन में इस एग्जाम को लेके। इज इट दैट यू नीड अ ग्रेजुएशन और अ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री टू अप्लाई? कोई मिनिमम मार्क्स हैं क्या? एक्सपीरियंस चाहिए होगा या इवन एज अ जॉब प्रोफाइल नाबार्ड ऑफिसर की? देयर आर अ लॉट ऑफ मिथ्स। तो मैं कोशिश करती रहती हूँ आपके मिथ्स ब्रेक डाउन करने की, लेकिन आज स्पेसिफिकली एलिजिबिलिटी पे बात करेंगे बिकॉज आई नो मेनी ऑफ यू आर लुकिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। यू नो ये बहुत अच्छी पोस्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं डर रहे हो एलिजिबिलिटी को लेके। तो चलो आज इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आपने अब तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर कीजिए। बहुत अच्छा कंटेंट ऑफ कोर्स मिलेगा आपको यहाँ पे विच इज एब्सोल्युटली फ्री। एंड अपार्ट फ्रॉम द फ्री कंटेंट यू आर आल्सो गोइंग टू गेट पेड कंटेंट। हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से आप कोर्स एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है जी? चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो नाबार्ड ग्रेड ए जो प्रोफाइल है वो असिस्टेंट मैनेजर की प्रोफाइल है। देयर इज एन एग्जाम दैट टेक्स प्लेस एवरी ईयर। ये एग्जाम होता है विच इज फॉलोड लाइक फर्स्ट आरबीआई टेक्स प्लेस एंड नाबार्ड फॉलोज द आरबीआई एग्जाम। तो हम ऑफ कोर्स इस बार भी उम्मीद कर रहे हैं जुलाई अगस्त में कहीं ये पेपर होना चाहिए। अच्छी पोस्ट है, बहुत बढ़िया सैलरी है। और एलिजिबिलिटी बच्चों के लिए कंफ्यूजन है क्योंकि नाबार्ड नाम से ही ऐसा लगता है कि शायद एग्रीकल्चर या कुछ स्पेशल रूरल एरिया में कुछ पढ़ाई चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये आपको अब पता चलेगा। तो मिनिमम एज है 21 ईयर्स जो आपकी डिग्री कंप्लीट होने पे चाहिए, एंड मैक्सिमम इज 30 ईयर्स, राइट? ऑल्दो देयर इज रिलैक्सेशन फॉर ओबीसीज। ओबीसीज के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, एससी एसटीज के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के बच्चों के लिए 30 ईयर्स तक मैक्सिमम है। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग, एज दैट यू हैव टू नो। 30 से प्लस हो, अनरिजर्व्ड तो अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है? और कुछ और भी यहाँ पे रिलैक्सेशंस दी जाती हैं, जैसे दोज हु हैव सर्व्ड इन आर्मी, एक्स सर्विसमैन रहे हैं, ऐसे कुछ क्राइटेरियाज भी रहते हैं, राइट? अच्छा, सेकेंड इज क्वालिफिकेशन। तो यू नीड नॉट बी अ पोस्ट ग्रेजुएट, प्लीज हियर केयरफुली। यू जस्ट नीड टू हैव अ ग्रेजुएशन डिग्री। आप अगर ग्रेजुएट हो, अब किस फील्ड में ग्रेजुएट हो, क्योंकि मैम नाबार्ड की पोस्ट है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, तो कोई स्पेसिफिक फील्ड नहीं चाहिए आपको। यू हैव बीई, बी कॉम, बी टेक, बी एस सी, बी कॉम, लाइक कोई बी ए, कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री है आपके पास, आप अप्लाई कर सकते हो। वाई? बिकॉज असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, आप सिलेक्ट हो जाओ, ट्रेनिंग देके जो काम करवाना है वो आपसे करवा ही लेंगे, ठीक है? तो यू नीड टू हैव अ बैचलर्स डिग्री, बट यस यू नीड टू हैव अ मिनिमम मार्क्स एज वेल। तो 60% इज द क्राइटेरिया। जो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स हैं उनके पास होना चाहिए 60% मार्क्स इन देयर ग्रेजुएशन। अब देयर आर स्टूडेंट्स हु से कि मेरे पास ग्रेजुएशन भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, तो कैन आई अप्लाई? यस यू कैन अप्लाई। देखिए मिनिमम ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएट्स जो हैं वो अप्लाई करें, जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? अब मार्क्स फिर कौन से होंगे? तो ग्रेजुएशन के लिए 60% है, जबकि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पे मार्क्स कहे गए हैं 55%, ठीक है? तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो और आपके 55% प्लस मार्क्स हैं, यू कैन अप्लाई। बट एक और कंसर्न है, मान लीजिए कि आपके ग्रेजुएशन में 60% नहीं है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में 55 प्लस है, देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई। बेसिकली हायर जो मार्क्स होते हैं आपके इन दोनों में से वो कंसिडर किए जाते हैं। मान लो कि यहाँ पे कम है और यहाँ ज्यादा है, तो भी आपके ये कंसिडर किए जाएंगे। कहानी सिर्फ इतनी है कि ग्रेजुएशन चाहिए, 60% मार्क्स चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो 55% मार्क्स चाहिए। दोनों भी हैं तो ऑफकोर्स हायर वाले मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे, आप बिल्कुल एलिजिबल हो, राइट? अच्छा, 5% की रिलैक्सेशन एससी एसटी पीडब्ल्यूडीज को दी जाती है हियर इन 60%। तो अनरिजर्व्ड वालों को 60% मार्क्स चाहिए। एससी एसटी ओबीसी वाले जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनको 5% की रिलैक्सेशन देते हैं यहाँ पे। एंड सेम इज विद दिस एज वेल, 55% है तो यहाँ भी 5% की रिलैक्सेशन है, ठीक है? ये है फॉर द जनरल पोस्ट जो आरडीबीएस की आपकी पोस्ट आती है। अब कुछ स्पेशलिस्ट पोस्ट भी आती है नाबार्ड में। ऑफ कोर्स स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए आपको स्पेशल डिग्री चाहिए, जैसे अगर आती है आईटी ऑफिसर की पोस्ट तो आपके पास बीटेक होनी चाहिए। फाइनेंस की आती है तो बीबीए चाहिए, बीएमएस चाहिए, इस तरह की स्पेसिफिक डिग्री चाहिए। कंपनी सेक्रेटरी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सीएस होना चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, बीटेक सिविल या बी सिविल में होनी चाहिए। तो ये स्पेशलिस्ट पोस्ट है जिनका नंबर कम रहता है, ठीक है? तो अगर आप एलिजिबिलिटी ये वाली फुलफिल करते हो, गो फॉर दिस एग्जाम।
बट थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि आपको बहुत अच्छा होल्ड चाहिए होगा आपके सब्जेक्ट पे, क्योंकि पोस्ट कम है यहाँ पे, तो कंपटीशन अच्छा रहेगा। बट जनरल वाली के लिए तो सभी अप्लाई कर सकते हैं, दोज हु हैव दिस डिग्री और नॉट, देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई। ठीक है, बहुत ध्यान से इन बातों को सुनना। और 60% क्योंकि मैंने एलिजिबिलिटी के लिए मार्क्स कहा है, तो अब अगला क्वेश्चन आएगा। बहुत सारे बच्चे मैं देखती हूँ अब कहते हैं कि मैम सीजीपी आता है, परसेंटेज तो आता ही नहीं है, तब मैं क्या करूं? तो आपको कन्वर्ट करना है। If your university has given a criteria to convert the percentage and convert the CGP into percentage, it is more than welcome. NABARD says आपकी जो यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया है आप वो यूज करो, अपनी सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करके दो। अगर आप कहते हो कि नहीं, कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं दिया है मेरी यूनिवर्सिटी ने, तो नाबार्ड कहता है फॉलो दिस देन, wherein 6.75 परसेंटेज 6.75 सीजीपीए बनेगा आपका 60%। ठीक है जी, ये हो जाता है आपका क्राइटेरिया कन्वर्ट करने का। तो आपको 60% मार्क्स क्यूमुलेटिवली चाहिए, ऐसा नहीं है कि लास्ट सेमेस्टर में चाहिए या हर सेमेस्टर में चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि जैसे डिग्री की आपने 4 साल की या 3 साल की तो आपको लगेगा कि हर सेमेस्टर में 60% चाहिए, नहीं। एग्रीगेट मार्क्स यानी सारे ओवरऑल सेमेस्टर्स के मार्क्स मिला दो टोटल, और आपके कितने आए हैं उसमें से परसेंटेज निकालो, वो अगर 60 बनती है देन यू कैन अप्लाई। तो ना तो लास्ट के लिए चाहिए, ना ही हर एक में इंडिविजुअली चाहिए, ये भी प्लीज ध्यान में रखिएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बच्चे बड़े डाउटफुल रहते हैं। एक और यहाँ पे कंसर्न आता है मेरे पास कि मैम इफ आई एम इन द फाइनल ईयर एंड आई हैव 60% मार्क्स टिल नाउ, बस फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया, तब कैन आई अप्लाई? तो आंसर इज नो। when you are applying for the post you must have a pass degree। पास नहीं लिखा हुआ आपके पास डिग्री में तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसका कारण इन्होंने ये रखा हुआ है कि अगर आप फाइनल ईयर में अप्लाई कर देते हो और बाद में फिर रिजल्ट नहीं आता तो एक पोस्ट खराब जाती है, तो दे वांट यू टू बी क्लियर। यूजुअली जून जुलाई तक आप लोगों के रिजल्ट्स आ जाते हैं फाइनल ईयर के, तो आप अप्लाई कर पाओगे इसी साल के पेपर में मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है ना, दीज वर ऑल द areas regarding the education qualification, age relaxation, even the experience। तो कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, अ फ्रेशर कैन अप्लाई हियर। एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हो, कुछ मना नहीं किया उन्होंने, अगर एज लिमिट आपकी अभी बची हुई है तो। सो दीज वर द एरियाज दैट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू। Now since it's a wonderful job you must know the perks along with it, along with the salary। तो सैलरी तो 1,30,000 है, वन ऑफ द टॉप सैलरीज जो हमारे बैंकिंग सेक्टर में मिलती हैं। और उसके साथ साथ यू गेट अ लॉट ऑफ अदर बेनिफिट्स एज वेल, जैसे अलाउंसेस मिलते हैं, फैमिली अलाउंस, डिस्पेंसरी अलाउंस, फर्नीचर अलाउंस होम फर्निश करने का, देन लीव ट्रैवल अलाउंसेस मिलते हैं। तो ओवरऑल पैकेज आपका बहुत अच्छा बन जाता है 20 LPA, जो ऑफकोर्स इंक्रीज ही करेगा आगे जाके भी, राइट। सो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो एंड वी हैव स्टार्टेड आवर लेटेस्ट बैच नाबार्ड ग्रेड ए सुप्रीम बैच, अभी ही शुरू किया है। अगर आपने इसमें एनरोल नहीं किया है तो प्लीज कीजिए, मेरा कूपन कोड यूज करके Y754, बहुत अच्छा बहुत भारी डिस्काउंट मिलेगा। मैं खुद आपको ESI पढ़ाने वाली हूँ एंड अगर कोई कंसर्न है, कोई डाउट है जो अभी भी अनएड्रेस्ड रह गया है, तो प्लीज पुट इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई ओवर देयर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू यू। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपके पास मौका है इस एग्जाम को इस साल क्रैक करने का। थैंक यू दोस्तों।